अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो जुमा का बाबरकत दिन है और हर जुमा को मैं ये कहता हूँ सूरतुल कहफ़ किसी भी हालत में आपका छूटना नहीं चाहिए। आप सूरतुल कहफ़ हर जुमा को पूरे पाबंदी एहतमाम से पढ़िए। मैं आपको लिख कर देता हूँ ये बात, सिर्फ़ मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए ना तो मैं उसको 10 रुपये के बॉन्ड पेपर पे ये बात लिख कर दे सकता हूँ। तुमको पूरी ज़िंदगी में ना किसी की बुरी नज़र लगेगी, ना किसी सहर का, ना किसी जादू का असर होगा और ना ही तुमको ज़िंदगी में किसी आमिल, किसी बाबा, किसी लींबू हरी मिर्ची वाले के पास में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए सूरतुल कहफ़ ज़रूर पढ़े जुमा के दिन और दुरूद शरीफ का खुसूसी एहतमाम करें। दुरूद पाक चलते फिरते, उठते बैठते, हर हालत में। वैसे तो रोज़ाना हमारी ज़ुबान पे हमने रतबुल लिसान होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम हर आदमी पढ़ सकता है। तो ये आमाल है, इनका खुसूसी एहतमाम करो, बहुत सारी परेशानियों से बच जाओगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। जो टॉपिक आपने पढ़ा है, हमारी एक ईमान वाली बहन है जिसका नाम है फरमानी नाज। और ये जो बहन है हमारी, इसके बारे में अभी सोशल मीडिया पर भी और यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं। बहुत से लोगों ने इसके अगेंस्ट में फ़तवा भी दे दिया है और बहुत सारे लोगों ने जो है इसको इस्लाम से भी ख़ारिज कर दिया है। इस तरह की बहुत सारी बातें उसके बारे में चल रही है। तो पहले हम फरमानी नाज के केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस केस को समझते हैं। फरमानी नाज जो है वो एक छोटे से देहात की, एक छोटे से गांव की रहने वाली एक ईमान वाली बहन है। इसके साथ में जो है एक वाक़या ऐसा हुआ, इसको बच्चे की विलादत हुई और इनका जो बच्चा था वो काफ़ी बीमार रहता था। उसको एक बहुत बड़ी बीमारी थी जिसके लिए हज़ारों लाखों रुपयों के ख़र्च की ज़रूरत थी। और ऐसे ही वक्त में इनका जो शोहर था उसने फरमानी नाज को छोड़कर एक दूसरी औरत से शादी कर लिया। अब यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा गौर करने का है। मैं दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ाता हूँ और इंशाल्लाह इसकी अगली बैच जब शुरू होगी मैं एक वीडियो भी डाल दूँगा। उसका मकसद यही है कि मियाँ बीवी के हुकूक़ एक दूसरे को पता हो और ये पता हो कि देखो मियाँ बीवी जो है ना, उनमें ऑनेस्टी, उनमें वफ़ादारी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं इसे बहुत बड़ी ख़ुदगर्ज़ी और मफाद परस्ती समझता हूँ कि एक इंसान अपनी बीवी को अपनी गर्ज़ के लिए तो इस्तेमाल करे, लेकिन जब वो ये देखे कि वो किसी परेशानी में है और वो हालात का शिकार है या कोई ऐसे बच्चे की विलादत हुई है तो किसी और औरत के चक्कर में पड़ जाए और फिर जो है पहली बीवी को तलाक़ दे दे या उसको छोड़ दे। गलत बात है ये। इंतहाई दर्जे की जो है ना, इसे ख़ुदगर्ज़ी और इसे मफाद परस्ती कहते हैं। बड़े अफसोस की बात है। और ये टॉपिक बहुत लंबा है, मैं इस पर काफ़ी तफसील से बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो टॉपिक नहीं है। हम बात कर रहे हैं फरमानी नाज की। अब जब वो इन हालात का शिकार हुई तो उसने अपने भाई के साथ ट्रेनों के अंदर गाना गाना शुरू कर दिया। तो मैंने वो टाइम पे भी, मैं फरमानी नाज को तकरीबन आज से 2 साल पहले से जानता हूँ, जब उसके कुछ ट्रेन के वीडियोज़ वायरल हुए थे और कुछ नाते वगैरह भी उसकी वायरल हुई थी और पता चला कि भाई एक ईमान वाली बहन है और उसके वीडियोज़, वो ट्रेन के अंदर दोनों भाई बहन जो है इस तरह से मांगा करते थे। किसी ने उनके वीडियो बनाया, यूट्यूब पे डाला तो वो थोड़े पॉपुलर और फेमस हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि मीडिया चैनल वालों ने भी, इंडियन आइडल वाले ने भी उनको इनवाइट किया, वहाँ पे भी वो आए। क्या नाम है, अभी मैं देख रहा था वीडियो, ददलानी जो है ना, विशाल ददलानी हैं। इसी तरह से जो है नेहा कक्कड़ है और एक तीसरा जो उनके साथ में बैठता है। या ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों ने भी उनसे जो है बातचीत की और वो लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम तुम्हारी कुछ मदद भी करेंगे जो तुम्हारे बच्चे की बीमारी है। अब उसके बाद फरमानी नाज को जब फेम मिल गया यूट्यूब चैनल से भी और इंडियन आइडल में आने से थोड़ा उनके इनकम के ज़रिए भी बने, तो वो अलग अलग तरह के गाने गाने लगी। अब ये जो भजन आया है उनका कांवड़ यात्रा के वक्त में, तो इससे एक भूचाल मच गया। और मैंने जो है देवबंद के जो मुफ्ती है, मुफ्ती असद कासमी, अब भी उनका भी वीडियो देखा, जिसके अंदर उन्होंने जिस तरीक़े से नाच गाने को हराम नाजायज़ जो बातें कही है। अब चूँकि वो बातें उनकी अपनी घर की तो नहीं हैं,
कुरान हदीस और शरीयत की है, उन्होंने उस एतबार से कहा है। लेकिन केस बिगड़ा कहाँ पे, अब हम इसको टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। देखो, सबसे पहले इस केस के अंदर सबसे बड़ा जो बिगाड़ है वो ये कि जब फरमानी नाज के शोहर ने उसको छोड़ा और जब वो हालात का शिकार हुई तो हमारी कौम और ये मुफ्ती असद कासमी जिसने उसके अगेंस्ट में फ़तवा दिया, ये लोग कहाँ थे, मेरा पहला सवाल। क्योंकि देखो, फ़तवा देना या फिर इसी तरह से किसी को काफिर, किसी को मुशरिक, किसी को जहन्नुमी करार देना, ये ज़ुबान से बोलना बहुत आसान है, लेकिन वो इंसान इन हालात पे आया क्यों, उस वक्त आप कहाँ थे, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? अच्छा, नहीं की है तो फिर हमारे समाज के अंदर ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है, हमारे गाँवों में हमारा ऐसा कोई नज़्म क्यों नहीं है कि एक इंसान अपनी अच्छी खासी बीवी को छोड़कर एक दूसरी जो अपनी आइटम है उसके चक्कर में पड़ के अपनी जो पहली बीवी है जिसने दुखों में गमों में इसका साथ दिया था, इसको क्यों छोड़ा? कि फरमानी नाज का जो केस हुआ ना, उस केस के अंदर ये चीज़ हमारे लिए नसीहत है, ये तालीम होना चाहिए। हमारे मस्जिदों में इस पे बयान क्यों नहीं होता है जुमा के अंदर? मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना, बायज़ीद बुस्ता, खाली टाइम पास करना है, वो 20 मिनट कैसे निकालना है या उसमें कॉमेडी करना है। अब आपने मेरे भी बयान सुने होंगे, मस्तान शाह बाबा और दूसरे, मैं भी उसमें खूब यानी उसके अंदर जो है मैं ये सारी बातें, वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये मेरा प्राइवेट चैनल है, लेकिन मैं जुमा में ऐसी बात नहीं करता हूँ और ना ही मैं दावत के तकाज़ों पे कहीं सफ़र कर, मैं बहुत सीरियस बात करता हूँ। वो भी अगर आपको सुनना है तो अभी मैंने जो है 55 मिनट का मेरा वीडियो है, दावत का काम ही उम्मत के हर मसले का हल, आप सुनो, आपको उसमें एक भी जुमला जो है इस तरह का मिजाहिया नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सीरियस टॉपिक है, वो सीरियस जगह है। और मेरे मस्जिद के भी जो बयान है 2014 से लेके अभी तक मेरे सीरत के जो बयान थे, आप सुनो, आपको एक जुमला भी नहीं मिलेगा। मेरी आदत है, मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, अल्लाह ने उतनी हमको भी वो अता फरमाई है जो है समझ बूझ के कहाँ पे कैसी बात करना चाहिए। तो अब हम आते हैं, हमारी मस्जिदों में ये बयान होना चाहिए कि देखो, कौम की जो बहन बेटी, अभी पूना शहर के अंदर एक मसाज पार्लर पे आज से सिर्फ 1 महीना या 3 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की कुछ न्यूज़ है, वो एक मसाज पार्लर पे पुलिस ने रेड डाली और वहाँ पे 6 मुसलमान लड़कियाँ गिरफ़्तार हुई और वो जो 6 लड़कियाँ थी उसके अलावा 2 दल्लाल थे जो गैर के थे। और मैंने जब उनके बारे में तहक़ीक़ किया, हमने सोचे कि भाई कौन है क्या है, ज़रा मालूमात निकाले, तो पता चला कि ये 6 क्या 6 वो है, या तो इनके शोहर ने इनको तलाक़ दे दिया है या तो इनका खुला हो गया है। उनमें से एक भी लड़की जो है ना, यानी ये सब जो है ना मजबूर लड़कियां हैं। तो मेरा सवाल है, जिन मुफ्तियों ने, मुफ्ती असद कासमी के जैसे जो लोग हैं, फ़तवा देना आसान है, फ़तवा देना आसान है। और मुझे अफसोस इसलिए है कि ये जो आज के मुफ्ती हैं ना, इन्होंने उसूलुल फ़िक़्ह बराबर से पढ़ा हुआ नहीं है, इनको फ़िक़्ह के उसूल नहीं मालूम, इनको फ़तवे के उसूल नहीं मालूम। अगर इनको मालूम होते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और आपका तरीक़ाकार आप देखो। एक आदमी आया और उसने कहा, अय अल्लाह के नबी, मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए, मैं ज़िना करना चाहता हूँ फ़लानी औरत से। अब मुझे आप बताइए, हमारे ज़माने के किसी मुफ्ती, पहले तो हमारे ज़माने में जो मुफ्ती है और जो दारुल क़ज़ा में या दारुल इफ्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके यहाँ पे अक्सर मेरा तजुर्बा है, गरीबों के लिए तो बड़ी मुश्किल से मुलाकात होती है। अक्सर तो फलाने सेठ साहब, शोरूम के मालिक साहब, कंपनी के मालिक, करोड़पति साहब, इसीलिए, और गरीब मसला पूछने से भी डरता है, क्योंकि वो जो वज़ाक़ता होती है ना, वज़ाक़ता जो कुर्ते और उसके ऊपर शेरवानी, और शेरवानी पे वो जो मुफ्ती असद साहब की टोपी है, मैं उस पर भी आने वाला हूँ, वो टोपी के बारे में भी। ये जो हुलिया हमारा होता है, इसको देख के गरीब आदमी पहले तो मसला ही पूछने नहीं आता। लेकिन अल्लाह के नबी की वो सादगी थी कि सहाबा में आप इतने घुले मिले हुए थे कि सहाबा जब आपके पास आते थे ना, उनको अपना समझते थे और अपना समझ के अपने मसाइल अल्लाह के नबी के सामने रखते थे और कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। सहाबा इकराम तिल मिला गए अतराफ़ में जो बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, बस तुम लोग सब, यानी इशारा किया आपने कि नहीं, पूरी बात इसकी होने दो। आपने बड़े ही, यानी आपने बुर्दबारी से
तहम्मुल के साथ में। और आपका अंदाज़ देखिए, कुरान ने जो कहा ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, ये आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है और जो कुरान ने कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, वाक़ई में भी मोहतरम दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कुछ भी कुरान ने कहा है, हमको सीरत के अंदर वो हर चीज़ नज़र आएगी। आपने बड़े ही नरमी से उससे कहा, बोले भाई अल्लाह के बंदे, क्या तू ये चाहता है कोई तेरी माँ से ज़िना करे? उसने कहा अल्लाह के नबी मैं ये नहीं चाहता। तो आपने कहा कि ये जो औरत है ये भी तो किसी की माँ होंगी, क्या तू ये चाहता है कोई तेरी बहन से ज़िना करे? बोले नहीं। कहा कि ये जो औरत है ये भी तो किसी की बहन होंगी। इस तरह से अल्लाह के नबी उसको एक एक रिश्तेदार याद दिलाते रहे और वो पूरी बात होने के बाद आपने अपने दोनों हाथ उसके सीने पे मारे और सीने पे रखने के बाद में कहा ऐ अल्लाह, इसके सीने को बुराई के ख़याल से पाक कर दे। और वो सहाबी कहते हैं मौत तक उसके बाद कभी मेरे दिल के अंदर बुराई का ख़याल नहीं आया। ये तरीक़ा होता है एक इंसान को जवाब देने का, ना कि ये तरीक़ा मुफ्ती असद साहब बैठे हुए हैं, अपना जो है जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी टोपी आपने पहनी हुई है और कम्युनिस्टों की टोपी पहनकर आप फतवे दे रहे हैं। और आपको पूछा किसने? मेरा सवाल ये है, क्या फरमानी नाज ने आपको ख़त लिखा था कि मेरा गाना गाना सही है या नहीं है? ने मेरा सवाल है, देखो आप मुफ्ती है ना, मुफ्ती बनने के लिए हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा इफ्ता की तालीम हासिल की हुई है। एक मरतबा बराह रास्त हमने अपने असातिज़ा से, यहीं पीछे ही हमारा मदरसा है, वहाँ पे हमने तालीम हासिल की, मुझे याद है अच्छी तरह से। और लॉकडाउन के अंदर हम घर पे बैठे हुए थे, ऑनलाइन भी जब तालीम एक साहब पढ़ाने लगे तो हमने सोचा चलो कम से कम अपने किताबों की वरक़ गर्दानी होंगी और एक मरतबा और वो किताबें नज़र से गुज़र जाएगी। इस तरह से हमने 2 मरतबा वो सारी किताबें पढ़ी है, मुझे याद है अच्छी तरह। अभी एक रमज़ान से कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे उस्ताद मोहतरम जिनके पास हमने इफ्ता की किताबें पढ़ी थी, एक दिन उन्होंने मुझे खाने पर मदऊ किया। हम दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं और खाते खाते उन्होंने मेरे से कहा कि मैंने तुम्हारी लाइव मजलिस के अंदर बहुत सारे मसाइल सुना हूँ और बहुत से तुम जो मसाइल के जवाब देते हैं फ़ौरन उसी वक्त में। तो तब उन्होंने मुझे नसीहत की, कहा कि देखो ये जो तुम्हारे टेक्निकल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो लोग पूछते हैं उसका जवाब तुम फ़ौरन देते हो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी मसले का फ़ौरन जवाब देने से पहले आप जो है ना, यानी एक उन्होंने मेरे से कहा कि आप जवाब तो नहीं देते हो, मैं नहीं देता हूँ इस तरह से, मेरा भी मामूल है, मैं ईमेल मंगाता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एहतियातन समझाया कि देखो हमेशा याद रखना, फ़ौरन अगर कोई मसला पूछे और सवाल करे, भले अपने को जवाब पता हो, तब भी उनसे ये कहो कि भाई आप बाद में इसका सवाल पूछो या आप ईमेल करो, हम हवाला तलाश करके आपको जवाब देंगे। आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस में मैं वैसा ही जवाब देता हूँ। फिर मेरे उस्ताद ने मुझे कहा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो फ़िक़्ह के इतने बड़े इमाम थे अपने वक्त के, हदीस की सबसे पहली किताब मुअत्ता इमाम मालिक उन्होंने ही लिखी हुई है, जो सबसे मुस्तनद किताब शुमार होती है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े फ़क़ीह, अरब मुल्कों के अंदर तकरीबन फ़िक़्ह मालिकिया के ऊपर अमल होता है। वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से जब भी कोई मसला दरियाफ़्त करता तो आप उसके जवाब में कहते ला अदरी, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। जब भी कोई सवाल करता आप कहते ला अदरी, यानी 90% मसाइल के अंदर वो कहते ला अदरी, और 10% मुश्किल से ऐसे मसले होते थे जिनका आप जवाब देते थे। आप मुझे बताओ, जिस इंसान ने, यानी जो चौथे इमाम है फ़िक़्ह के, यानी फ़िक़्ह के अंदर जो है, जो ख़ुद जो 4 इमाम हैं उनमें हज़रत इमाम मालिक के जब मानने वालों की तादाद लाखों में हैं, वैसे इमाम ये कहते थे ला अदरी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो मुझे बताओ, ये मुफ्ती असद और ये जो फतवे देने वाले हैं ये तो किसी भी पासंग में नहीं आ सकते। कोई भी हो, कोई भी मुफ्ती हो फतवा देने वाला, मैं उनका नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू सुना इसके ऊपर, अभी चैनल के ऊपर। कोई भी हो, गलत बात है ये। आपसे फरमानी नाज ने सवाल किया, और अब मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या ख़ुद
मैंने एक अल्लाह वालों से, बड़े आलिम दीन, मैं उनकी मजलिस में बैठा हुआ था और वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने ख़ुद अपना किस्सा सुनाए थे। बोले मेरे पास में भी लोग मसाइल पूछने के लिए आते हैं। बोले मैं एक जगह पे बड़े शहर के अंदर, हमारे मुल्क में एक बड़े शहर में मैं जो है बयान कर रहा था, और मेरी आदत है बयान के बाद में 15 मिनट सवाल पूछने के लिए देता हूँ। तो एक नौजवान खड़ा हुआ उसी शहर, बोले हैदराबाद शहर के अंदर, उसी शहर में वो नौजवान खड़ा हुआ और उसने मेरे से कहा, बोले हज़रत, हमारे शहर की एक सानिया मिर्ज़ा जो इस तरह के कपड़े पहनती है और कपड़े पहनकर जो है वो टेनिस खेलती है, क्या उसका इस तरह से कपड़े पहनना जायज़ है? क्या उसका इस तरह से टेनिस खेलना जायज़ है शरीयत की नज़र में? तो बोले मैंने उस नौजवान को पूरे मजमे के सामने कहा, मैंने कहा देखो भाई, ये सवाल अगर मेरे से सानिया मिर्ज़ा ख़ुद पूछेगी कि मेरा ये अमल शरीयत की नज़र में कैसा है, मैं उसको बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपको क्यों दूं? आप अपना मसला पूछो, आप अपना मसला पूछो, आपका है कोई मसला? अगर आपका मसला है तो ठीक है। सानिया मिर्ज़ा ऐसे कपड़े पहनती है और अज़हर मामू जो है वो कॉलर को ऐसा टेढ़ा करके क्रिकेट खेलते हैं, और जो है मोहम्मद सिराज जो है इस तरह से उन्होंने कटिंग की हुई है और बीच में बालों का कोमड़ा है, वो जायज़ है क्या नहीं है? और मोहम्मद शामी जो है अरे तेरे को करने का क्या भाई, तू तेरे बारे में सवाल कर, तेरा कोई मसला है, तेरा कोई सवाल है। सानिया मिर्ज़ा का कुछ मसला रहेगा, वो जब पूछेंगे हम जवाब देंगे। मोहम्मद अज़हरुद्दीन का कोई सवाल है, वो पूछेंगे, उनको जवाब देंगे। मोहम्मद शामी को उसका जवाब देंगे, सिराज को उसका जवाब देंगे। तुम्हारा अपना क्या मसला है? ये है तरीक़ेकार। एक वाक़े में भी जिसको मुफ्ती कहते हैं ना, ये उसका तरीक़ेकार होता है। नहीं, हमारे मुफ्ती असद साहब जो है, अब मैं आता हूँ मुफ्ती असद साहब पे। मुफ्ती साहब, अब मुझे आपसे इश्काल है, और आपसे मुझे ये इश्काल है कि आपने जो टोपी पहनी हुई है ना, वो टोपी कोई इस्लामी टोपी नहीं है, वो कम्युनिस्टों की टोपी है। आया आपके समझ में? कम्युनिस्ट किसे कहते हैं? कम्युनिस्ट उन लोगों को कहते हैं, ये रशिया की टोपी है। रशिया की जो आर्मी है, रशिया की जो फ़ौज है ना, वो इस तरह की टोपी पहनती थी, जो बाद में मोहम्मद अली जिन्नाह भी पहनते थे, और बाद में जो है आप जैसे जो बहुत सारे लोग इस तरह की टोपी पहनते हैं। रशिया की टोपी है। अभी भी गूगल पे जाइए और जाकर देखिए, वहाँ पे व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, जितने भी जो है ना कम्युनिस्ट, ये रशिया के आर्मी की ऑफिशियल टोपी है। वो लोग ये टोपी पहनते थे। तो और उसके बाद में हमको ये मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमने तो अभी आंखें खोली है। मुल्क आज़ाद हो गया। मुल्क आज़ाद होने के बाद ये टोपी कांग्रेस की टोपी थी। कांग्रेस के जो लीडर है, आपने देखे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो टोपी पहनते थे, वो टोपी कोई इस्लामी और मुसलमानों की टोपी नहीं है, वो कम्युनिस्टों की, क्योंकि कांग्रेस के ख्यालात उनसे मिलते जुलते थे। इसीलिए उस ज़माने के अंदर मुस्लिम लीग ने उनके जो मुस्लिम जो लीडरान हैं उन पे कुफ्र के फतवे लगाए हुए थे। वो एक अलग तारीख़ है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ बात करना है आपकी टोपी पे। मुझे आपके टोपी पे इश्काल है। तो आपने जो है ऐसे कम्युनिस्टों की टोपी पहनकर आप फतवा दे रहे हो, जिनका कोई मज़हब नहीं है, जो लामज़हबियत वाले लोग हैं, जो दहरिये है, क्या आपके लिए दहरियों की टोपी पहनना जायज़ है? चलो, मेरा अब आपसे सवाल है, दो जवाब उसका। नहीं, कम्युनिस्टों की जो आपने टोपी पहनी है, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, और जो रशिया की आर्मी की, सोवियत यूनियन की उस ज़माने में जो आर्मी होती थी, उनकी ऑफिशियल टोपी है ये, जो आपके सर पर है। तो ये जायज़ है आपके लिए? ये हलाल है आपके लिए? मैं तो आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूँ। ऐसे देखो, हमारे पास हिकमत बहुत ज़रूरी है। ये तरीक़ा गलत है। इससे आपने क्या किए? आपने जो है ना, जो दूसरे लोग हैं, जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, उनको मौका दिया आपने, उन्होंने आपका तमाशा बनाई। और मेरी रिक्वेस्ट है, आप फतवे देने से पहले उम्मत के बारे में जो हमदर्दी है ना, हमदर्दी, अगर यही मुफ्ती असद या इनका एक इनके साथ में एक जमात जाके वो जो फरमानी नाज है उसके घर पे जाके मिलते, और वो जिन हालात का शिकार है कि भाई उसके शोहर ने उसको जो छोड़ दिया और वो गाना गाने पे मजबूर हो गई, मेरा सवाल है कितने मुसलमान उसके घर पे गए थे उसकी मदद करने के लिए? आज वो वेल सेटल हो गई है, वो अपने पैरों पे खड़े हो गई, तो फतवे देते तुम उसके खिलाफ? मुझे बताओ, वो जो 6 मुसलमानों की लड़कियां हैं जो जिस्म फरोशी का धंधा कर रही थी,
और मैंने जब उनके बारे में पूरी तहकीकात निकाला तो चारों क्या चारों, वो 6 क्या 6 वो है जिनको उनके शोहरों ने छोड़ दिए, वो मजबूर है, हालात का शिकार है, बच्चे जन्म दिए, अपनी ख्वाहिश पूरी की, अपने जज्बात ठंडे करके जन्म के औरतों को तलाक जिन्होंने दे दिए, उनकी औरतें जिसमें फरोशी का धंधा कर रही है, उनको अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए वो अपने घर से बोलकर निकल रही है मैं ये ऑफिस में जॉब करती हूँ या मैं वो मॉल में काम करती हूँ, और वो ये धंधे कर रही है बाहर जाके। क्या इसके लिए हमारे पास कोई फतवा नहीं है क्या? कौम के नाम पर भी दो ना एक फतवा। अल्लाह रहम करे रे भाई, अल्लाह रहम करे और अल्लाह हमको हिकमत अता फरमाए। और कौम के ये जो हालात है, मुफ्ती साहब एसी में बैठकर और जोसेफ स्टालिन की टोपी पहनकर फतवे देना बहुत आसान है। आपकी मालूमात के लिए कौम की 8 लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी है, उसके बारे में फतवा नहीं दिए तुमने। कौम के बारे में मुसलमानों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, पहले फतवे के आदाब सीखो आप। देवबंद हमारे अकाबिर की वो विरासत है, वो वहाँ बैठे हुए हैं आप, आपने क्या बोलना चाहिए 50 बार आपने होश हवास में सोचना चाहिए, कहीं लोगों को उसका मजाक बनाने का मौका ना मिल जाए। अल्लाह हमको फ़हम, बसीरत, हिकमत अता फरमाए। और आज कौम जिन हालात का शिकार है, फिर अब मैं आखिरी में कहूँगा, हमारे हर गाँव में, हमारे हर बस्ती में, हमारी अपनी एक जमातों में हमेशा बोलता हूँ, हम अपने गांव में, अपने गांव के लेवल पे, देखो मैं मेरे लेवल पे कर रहा हूँ, मेरा जो फाउंडेशन है, हमने इसका एक काम शुरू किया है कि जो बुज़ुर्ग उलामा हैं, रिटायर्ड है, हम वो कर सकते हैं, तो हमने ऐसे 35 उलामा को, और उनमें बाज़ की बेवाएँ वगैरह है, हम उनको 2000 रुपये हर महीना पेंशन देते हैं। हमारे से जो हो सकता था हम कर रहे हैं। ऐसे हर गाँव में, हर बस्ती में हमारे पास एक ऐसा नज़्म हो, किसी की बहन बेटी जो है, क्या मसला है, क्यों तलाक दे रहा है देने वाला, कोई हमारे पास खाली जो है ना ऑर्डर है, ऑर्डर बस। अल्लाह रहम करे रे भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए आज ये हाल हो चुका है इस मुल्क में। मुसलमानों के बर्बादी के लिए सबसे बड़े जो ज़िम्मेदार है वो तायुश में पड़े हुए वो मजहबी लोग हैं, जिनको झोपड़पट्टियों में पड़े हुए लोगों से कोई लेना देना नहीं, गाँव में देहातों में रहने कोई, इनको बस ये अपनी मसनदों पे बैठे हुए ऑर्डर दे सकते हैं। और कौम के सबसे हमदर्द मैं उन उलामा को समझता हूँ जो ऐसे झोपड़पट्टियों में काम कर रहे हैं, जो बेवाओं के लिए काम कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे दावत के काम में जो उलामा वक्त लगाने वाले हैं वो हमारे मोहसिन हैं। और उनसे बढ़कर वो आम लोग जिनको बेचारों को कोई इल्म नहीं है, फिर भी वो चिल्ले 4 महीने के लिए और इस तरह से अपने औकात की कुर्बानी देकर गलियों में, मोहल्लों में, बस्तियों में, देहातों में, झोपड़पट्टियों में, हर लाइन से जो मेहनतों में लगे हुए हैं, ये वाकई में भी ओरिजिनल में काम कर रहे हैं। अल्लाह हमको इबरत और नसीहत हासिल करने वाला बनाए, और इस तरह से जोसेफ स्टालिन की टोपी पहनकर फतवेबाजी करने से हमारी हिफाजत फरमाए, हमको हिकमत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।